मैं आप सभी का भगवत गीता के इस 74वें सेशन में हार्दिक स्वागत करता हूँ। जीवन का पूर्णत्व जो हमारे व्यक्तित्व के विकास में, चरित्र निर्मिति में, महात्मा पद तक पहुंचने में है, उस पूर्णत्व के लिए हम भगवत गीता का आश्रय ले रहे हैं। ये भगवत गीता जो ज्ञान विज्ञान योग से हमें समझा रही है कि हम अपने ही निर्माण किए हुए गुणों में, गुणों के भावनाओं में, गुणों से निर्माण हुए पदार्थों में नहीं अटके। हम सात्विकता निर्माण करते हैं और सात्विकता की मोह में फंस जाते हैं। हम ही राजसी होते हैं, भागदौड़ करते हैं, नौकरी व्यवसाय के लिए, पैसे के लिए भागते हैं और उन्हीं पैसों के मोह में अटक जाते हैं। हम विश्रांति लेने के लिए, रिलैक्स होने के लिए अपने आप को काम में से निवृत्त करते हैं और उसी में मोहित होकर हमेशा के लिए रिटायरमेंट घोषित कर देते हैं। ये मोह माया बड़ी दुस्तर है। इस मोह माया के चक्कर में भले भले लोग फंसते हैं। कैसे फंसते हैं? मोह माया के कारण नहीं हम सृजन कर पाते हैं, नहीं सेवा दे पाते हैं, नहीं साधना कर पाते हैं। जीवन में तो अखंड कर्म करने जैसे है, यज्ञ कर्म करने जैसे है, विशेष कर्म, कर्तव्य कर्म करने जैसे है, जिनका नाम है सृजन, सेवा और साधना। व्यक्तित्व का विकास कब रुकता है? जब हम अपने ही बनाए हुए वस्तुओं में, अपने ही बनाए हुए रिश्तों में मोहित होकर फंस जाते हैं। और व्यक्तित्व का विकास कब होता है? जब हम अपने भीतर से निर्माण हुए सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, इन दोनों का समन्वय साधते हैं, उनका अतिरेक रोक लेते हैं। कितने समय तक हमें जगना है, भागना है, बैठना है, सोना है, कितने समय तक लोगों के लिए, कितने समय तक अपने विकास के लिए, ये सारा कुछ व्यवस्थित नियोजनबद्ध हम शेड्यूल बनाते हैं, तब जाकर हमारे व्यक्तित्व का विकास होता है। इसलिए जो लोग प्रॉपरली शेड्यूल्ड डेली रूटीन डिज़ाइन करते हैं, वे ही लोग इस विश्व में चमकते हुए नजर आते हैं। बाकी लोग तो अस्त व्यस्त हैं। कब जगे, कब सोए, कब उठे, कब भागे, कब रोए, कुछ समझ में नहीं आता। इसलिए वो मैदान में आने से भी डरते हैं। लोगों के सामने उनका व्यक्तित्व निखर कर नहीं आता है। अब यदि हम चाहते हैं कि हमारे व्यक्तित्व का विकास हो, तो फिर मायापति बनो। मायापति यदि बनना है तो फिर हमें चाहिए कि हम स्थूल की ओर नहीं, मूल की ओर मुड़े और उसी का ध्यास ले लेवे। निज ध्यास, इसका मतलब है चिंतन। चिंतन का मतलब है बार बार उसी का विचार करना। और विचार क्या करना है? विचार है अपने मूल सनातन बीज का। सनातन बीज क्या है? सनातन बीज है उत्पत्ति, स्थिति, लय। सनातन बीज है
GOD, जनरेशन, ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रक्शन। इस विश्व का हर पदार्थ, हर वस्तु, हर जीव, हर एक अणु उत्पत्ति की स्थिति में है या फिर जीवन जीने की स्थिति में है या फिर मृत्यु की स्थिति में है। ये स्थिति सभी को है। और जब तक इस स्थिति का आपको चिंतन बना रहेगा तब तक आप उत्पत्ति में नहीं उत्तेजित होंगे, जीवन में नहीं मोहित होंगे और मृत्यु में नहीं विचलित होंगे। आप हमेशा हर स्थिति का लुत्फ उठाएंगे, आनंद उठाएंगे, हर हाल खुशी, खुशनुमा एहसास, खुशहाल जिंदगी। इसे कहते हैं ज्ञान, आत्मज्ञान। आत्मा इस बीज को धारण किया हुआ है, एनर्जी इन बातों को धारण की हुई है, उत्पत्ति स्थिति लय को, और ये प्रोग्राम्ड है। आत्मा की ये संस्कारित बीज की बात है। जो लोग इसे समझते हैं और इसका चिंतन करते हैं वे ज्ञानी कहलाते हैं। अब ज्ञानी की विशेषता क्या है? ज्ञानी की विशेषता के लिए आओ भगवद गीता के 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में चलो। गीता खोलेंगे, 7वां अध्याय है ज्ञान विज्ञान योग और श्लोक है 18वां, 18th श्लोक। उदारः सर्व एवैते ज्ञानी त्व आत्मेव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम। अर्थात सभी भक्त उदार है। कौन से भक्त? 4 प्रकार के भक्त हैं। एक है अर्थार्थी भक्त, जो भगवान को पूजता है, भजता है वैभव पाने के लिए। नौकरी, व्यवसाय, शिक्षा, धन, संपत्ति, ये सब पाने के लिए जो भजता है वो अर्थार्थी भक्त है। दूसरा है आर्त भक्त, जो संकट निवारण करने के लिए भजता है। खुद पर आए हुए या परिजनों पर, लोगों पर आए हुए संकट निवारण के लिए जो भगवान को याद करता है वो आर्त भक्त है। तीसरा जिज्ञासु भक्त, जो जिज्ञासा के कारण इस सृष्टि में, भगवान के बनाए प्रकृति में क्या क्या रहस्य छुपे हुए हैं वो जानना चाहता है, खोज करना चाहता है। वो खोजी है, साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, वो जिज्ञासु भक्त है। और चौथा ज्ञानी, जो खुद परमात्मा को, खुद सनातन बीज को, खुद उसमें होने वाले रहस्यमयी उत्पत्ति स्थिति लय के इस तत्व को जानना चाहता है, वो तत्वदर्शी ज्ञानी है। अब इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं सभी भक्त उदार है, परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। यहां पर अंडरलाइन कर लीजिए, ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्व आत्मेव मे मतम। ज्ञानी मेरा प्रत्यक्ष रूप है। यदि किसी को लगता है कि भगवान श्री कृष्ण का दर्शन कर लेवे तो उसने जाकर ज्ञानी का दर्शन कर लेना। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन हो गया। यदि आपको लगता है कि भीतर, अपने भीतर हृदयेश्वर का दर्शन कर लेवे, अपने भीतर परमात्मा का दर्शन कर लेवे, साक्षात्कार कर लेवे, तो खुद उस ज्ञान की चिंतन में डूब जाओ,
उस ज्ञान के, आत्मज्ञान की मनन में, ध्यास में लग जाओ, निज अध्यास करते रहो, उसका जाप कर लो, और फिर आपके भीतर जो ज्ञान प्रकट होगा, ध्यान में ज्ञान की वर्षा, जो ज्ञान प्रकट होगा आपके भीतर, वो ज्ञान उत्पत्ति स्थिति लय का, जिसे अनित्य का बोध कहा जाता है। भगवान बुद्ध ने उसे अनित्य का बोध कहा है, उसे बुद्धत्व कहा है। वही वो ज्ञान है, उत्पत्ति स्थिति और लय का। ये ज्ञान जब आपके भीतर से उभर कर आता है, तब आप भीतर कृष्ण का दर्शन कर लेते हो। जब तक भीतर नहीं उतरते हो, तब तक ये ज्ञान देने वाले कोई महात्मा मिल जावे तो वो ही आपके लिए कृष्ण है। ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, क्योंकि वह मुझ में मन बुद्धि लगाने वाला ज्ञानी भक्त, मुझ में मन बुद्धि लगाने वाला ज्ञानी भक्त उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार से स्थित है। दो बातें आई यहां पर। सबसे पहले मन बुद्धि कृष्ण में लगाने वाला। अब जो अर्थार्थी भक्त है, उसे भगवान से क्या चाहिए? उसे तो वैभव चाहिए, नौकरी चाहिए, व्यवसाय चाहिए, उसे धन चाहिए, संपत्ति चाहिए, रिश्ते चाहिए, नाते चाहिए, उसको वो चाहिए। उसका मन कहाँ है? रिश्ते में मन है, धन में मन है, वैभव में मन है, बुद्धि भी वहीं पर लगी हुई है, और कृष्ण में मन नहीं है, भगवान में मन नहीं है। वो भगवान का इस्तेमाल करके, भगवान को बीच में मीडिएटर बना के ध्यान वहां लगा रहा है। आपको एक प्लॉट चाहिए या फिर खेत चाहिए, तो खेत बेचने वाले आपको कहाँ पता होते हैं कि कौन खेत बेच रहा है, प्लॉट कौन बेच रहा है, कौन सी एरिया में कौन बेच रहा है, आपको कहाँ मालूम? आप लेवाल हो गए, लेने वाले, और जिसको बेचना है वो देवाल हो गया, देने वाला। अब इन दोनों के बीच में एक होता है जिसका नाम है एजेंट, ब्रोकर। अब आपको प्लॉट चाहिए तो आपके मन में चिंतन किसका चलेगा? प्लॉट का। आपका मन कहाँ दौड़ेगा? प्लॉट में। आपकी बुद्धि कहाँ दौड़ेगी? प्लॉट में। देने वाला कौन है? आपको तो प्लॉट पता भी नहीं है, लेकिन जो दिलवा रहा है, जो उस तक पहुंचा रहा है, वो एजेंट हो गया। एजेंट का चिंतन थोड़ी करना पड़ता है। एजेंट को पकड़ के एजेंट को अपनी बात बतानी पड़ती है, भाई मुझे वो प्लॉट दिलवा दे। वो ऑप्शन देता है आपको, ये 4 प्लॉट है, कौन सा चूज करना है बोलो, कौन सा फ्लैट लेना है बोलो, डुप्लेक्स लेना है ये लो। आप समझ रहे हो? चिंतन आपके जो प्रॉपर्टी लेनी है उसी का है, मन और बुद्धि उसी में लगी है, एजेंट में नहीं लगानी पड़ती। वैसे अर्थार्थी भक्त को कोई चिंतन नहीं करना पड़ता भगवान का, वो तो एजेंट बना रहा है उसको, कि तेरी माध्यम से तू मुझे धन दिलवा दे, तेरी माध्यम से तू पैसा दिलवा दे, तू रिश्ता बना दे, तू नौकरी दिलवा दे, तू व्यवसाय दिलवा दे। मेरे मन में तू है ही कहा, तू तो एजेंट है रे। आप समझ रहे हो? यह है सत्य, पहला सत्य। अर्थार्थी भक्त अपनी जगह है, सही है, उसको मालूम है कि ये इतना बड़ा नियंता है, इतना बड़ा भगवान है, इतने बड़े सब में कुशल है, तो उसके माध्यम से ये क्या मुश्किल है, उसको तो मिल ही जाएगा, जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम कर जाएगा, जरूर मिलेगा। और ये प्रकृति आपको वही प्रस्तुत करती जिसकी आपको जरूरत होती है। और दूसरी बात, प्रकृति में इतना सब कुछ मुबलक है, इतनी संख्या में है कि हर रोज आधी पृथ्वी बेचने को होती है।
क्या चाहिए बोलो? हर चीज मिल जाएगी आपको, लेकिन आपकी मन बुद्धि भगवान में नहीं लगेगी। अर्थार्थी भक्त भगवान को एजेंट बनाता है, नंबर 1। नंबर 2, जो आर्त भक्ति कर रहा है वो संकट निवारण के लिए उसको याद कर रहा है। अब संकट के समय दिन भर में कितने आते हैं बोलो तो? हाँ, पिछले हफ्ते में संकट के समय कितने आए? पिछले महीने में कितने आए? कम आते हैं। संकट का मतलब है जान पर खेल जाना। संकट का मतलब है अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ लेना। संकट का मतलब है ऐसी परेशानी जो हमें हल करना नहीं आता है, हमारा दिमाग, हमारी बुद्धि नहीं चलती है। एग्रीड? संकट का मतलब ही है ऐसी समस्या जो उलझी हुई है, हम सुलझा नहीं सकते। जो सुलझा सकते वो हमारे लिए चैलेंज होता है, आह्वान होता है, उसे हम संकट नहीं कहते। मान्य है आपको? तो संकट आप पर कम आते हैं, और जब संकट आते हैं तब आप संकट निवारण के लिए उसको याद करते हो। अब संकट है ही नहीं तो उसको याद करने की क्या जरूरत है? तो सारी मन और बुद्धि आपके संसार में लग जाती है। तब तो आपके सपने सजना शुरू हो जाते हैं। इसको मिलना है, उससे निपटना है, उससे बात करनी है, ये कमाना है, वो देना है, ये लेना है। ये सारे संसार में आप लगे हुए रहते हैं। आपका चिंतन अर्थात आपकी मन और बुद्धि उसमें होती कहाँ है? ये तो ऐसी बात हो गई कि यात्रा पर आप निकले, जैसे हिमाचल प्रदेश में चले गए, और यात्रा में जाते जाते आपकी बस जो एक संकरी रास्ते पर चल रही है, और जाते जाते उस संकरी रास्ते पर से बस का थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ गया, और थोड़ा सा एक पहिया जो नीचे खाई है उधर थोड़ा लुढ़क गया। बस ऐसी तिरछी हुई है। अब आप सब अब तक जो खुशियां मना रहे थे, राम 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 राम, श्याम 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 श्याम, हे प्रभु, हे भगवान, बचाओ बचाओ, प्रभु तू ही सहारा है, तेरे अलावा और क्या होगा। बाकी सब बंद, ना किसी का सपना है, ना से किसी से लेन देन है, ना कोई किसी का बेटा है, ना किसी के कुछ नहीं। प्रभु बचाओ 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 बचाओ। संकट के समय उसको याद किया जा रहा है। अब ड्राइवर ने मशक्कत करके या और किसी ने आपकी सहायता कर ली और बस फिर से आपकी ट्रैक पर आ गई। वो लुढ़का हुआ पहिया रास्ते पर आ गया और फिर बस चल पड़ी। अब क्या होगा? आपको क्या लगता है? आपका चिंतन अभी भी भगवान का बना रहेगा? नहीं, अब फिर से अपने सपने सजना शुरू हो जाएंगे, फिर से गपशप शुरू हो जाएंगी, फिर से गाना गुनगुनाना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब मन बुद्धि में क्या है? संसार है। समझने की कोशिश करो। आर्त भक्ति उदार है, अच्छा है, भगवान को कम से कम कुछ समय के लिए याद तो कर रहा है, अपने मूल की ओर कुछ समय के लिए, क्षण भर के लिए थोड़ा सा झांक तो रहा है। अहंकार से उद्दंड तो नहीं हुआ है, अरे मुझे क्या क्या, भगवान है, मैं ही सब कुछ हूं, मुझे किसकी जरूरत है। अहंकार असुरों का ऐसा ही अहंकार, मुझे किसकी जरूरत है। आर्त भक्ति, जिज्ञासु तीसरा भक्त है। जिस जिज्ञासु को इस संपूर्ण सृष्टि में जो रहस्यमयी बातें हैं, जैसे कि भीतर जाकर देखे तो लीवर है, इंटेस्टाइन है, बड़ी और छोटी आते हैं, उसमें किडनी है, उसमें हार्ट है, उसमें लंग्स है, उसमें ब्रेन है, ब्रेन में न्यूरॉन्स है, क्या क्या खोजना है उसको, संपूर्ण जीव का उसको रहस्य खोजना है। क्या है मनुष्य में? रोग आते तो कौन से बैक्टीरिया है, खोज तो लूं। क्या है मुझे खोजना है।
रहस्य खोजना है कि कितने प्रकार के वायु है, हाइड्रोजन क्या है, ऑक्सीजन क्या है, कार्बन क्या है, नाइट्रोजन क्या है, उसको खोजना है। उसको रसायन शास्त्र खोजना है, उसको जीव शास्त्र खोजना है, उसको कई प्रकार की खोजें करनी है, उसको चांद पर जाना है, उसको सूर्य पर भी जाना है, हर बात करनी है उसको। तो उसके मन में बुद्धि में क्या है? भगवान की बनाई जड़ वस्तुएं है, पदार्थ है, प्रकृति है, पृथ्वी तत्व होगा, जल अग्नि वायु आकाश होगा, लेकिन ये सारी जड़ प्रकृति ही उसके मन में है, उसके जहन में है। उसको अभी जीओडी का स्पर्श कहा है। उत्पत्ति स्थिति लय के बारे में अनित्य का बोध करने के लिए वो तैयार कहा है। उसे तो खोज करनी है, मंगल पर जाना है तो मंगल बुद्धि में है। उसको तो मोटरसाइकिल बनानी है तो मोटरसाइकिल बुद्धि में है। उसको उत्पत्ति स्थिति लय का क्या लेना देना है? एग्रीड और नॉट? कोलंबस को खोज करनी है और बुद्ध को खोज करनी है। बुद्ध की खोज अलग है, अनित्य का बोध खोज कर निकालना है बुद्ध को, उसका बुद्धत्व अलग है। और कोलंबस को कुछ और खोजना है, उसके मन बुद्धि में कुछ और चल रहा है। आप समझने की चेष्टा करो, ये तीनों जो है ये सारे स्थूल की ओर मुड़ रहे हैं। वैभव के लिए हो, संकट के लिए हो, या फिर आप विज्ञान की खोज करने के लिए निकले हो, आपको तो स्थूल में ही पहुंचना है। और स्थूल में ही पहुंचकर एक दिन आपके शरीर का अंत होगा तो आपने मूल तक पहुंचने से खुद को वंचित रख दिया। एग्रीड? कौन कहता है स्थूल में न रहो, खूब वैभवशाली बन जाओ, करोड़पति नहीं अरबोपति बन जाओ, रिश्ते एक दो से नहीं हजारों से जोड़ दो। साइंस की खोज करनी है, खूब करो, खूब तरक्की करो, फलो फूलो, जितना आपको करना है करो, लेकिन आप स्थूल में ही मर जावे तो, स्थूल के चिंतन करते करते ही मर जावे तो फिर से आपको स्थूल में ही जाना पड़ेगा। जहां पर आपका एग्जिट हुआ है वहीं पर आपकी एंट्री होगी। जिस प्लेटफॉर्म पर आपने प्राण त्यागे हैं उसी प्लेटफॉर्म पर नया जन्म होगा। उन्हीं स्थूल में बार बार आना पड़ेगा, वो पुनर्जन्म हो जाएगा। पुनर्जन्म से रुकना है तो फिर दिव्य जन्म में एंट्री करनी पड़ेगी। दिव्य जन्म में एंट्री करनी है तो तो आपको सूक्ष्म की ओर, मूल की ओर बढ़ना पड़ेगा। और मूल की ओर ज्ञानी ही बढ़ता है। इसलिए ज्ञानी मेरी गति को जानता है और मुझ गति, जिसने उच्च गति पाई है उस उच्च गति में ज्ञानी आकर पहुंचता है। इसलिए वो मेरा ही स्वरूप है। आस्थितः सही युक्तात्मा मावे मामेवान उत्तमाम गतिम। वो उत्तम गति में पहुंचने के कारण मेरा स्वरूप बन गया है। अब आप कहेंगे कि वो तो बुलेट चलाता है, आप कहेंगे वो तो कार का ड्राइविंग करता है, वो कृष्ण कैसे हो सकता है? आप कहेंगे कृष्ण तो बांसुरी बजाया करते थे, अब उसको तो बांसुरी हाथ में पकड़नी नहीं आती। आप कहेंगे कि कृष्ण जो सुदर्शन चक्र लिए था, ये तो सुदर्शन चक्र के नाम भी नहीं जानता। ये कृष्ण कैसे हो सकता है? कृष्ण उच्चतम गति में मौजूद है, परम गति में मौजूद है। कृष्ण उस परम गति में, महात्मा गति में जहाँ है वो ज्ञान के कारण है। बुद्ध उस ज्ञान के कारण है। बुद्ध ये नहीं कहते कि सिद्धार्थ को आप शरण जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि। उस बुद्धत्व को शरण जाओ जो अनित्य का बोध कराता है कि उत्पत्ति स्थिति और लय ये सब अनित्य है। उसके परे जो बीज है उस बुद्धत्व में आओ। इसीलिए ज्ञानी
साक्षात मेरा ही स्वरूप है, क्योंकि उसकी ही बुद्धि, केवल उसकी बुद्धि और उसका मन मुझ में लगा हुआ है। क्या कहते हैं देखो, 7वें अध्याय का 19वां श्लोक पढ़ो, आपको स्पष्ट हो जाएगा। बहुनाम जन्म नामन्ते ज्ञानवान मां प्रपद्यन्ते वासुदेवाः सर्वमिति स महात्मा स दुर्लभा। बहुत जन्मों के अंत के जन्म के, बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वासुदेव ही है, इस प्रकार मुझको भजता है, वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है ना विशेष बात। बहुत जन्मों के अंत के जन्म में, तो कई लोगों को यहाँ पर गलत धारणा हो गई कि मनुष्य का अंतिम जन्म, इसका मतलब अब आगे जन्म ही नहीं लेना है, जन्म मृत्यु से ही मुक्त हो जाना है। ये सरासर भ्रम है। जन्म और मृत्यु से कोई मुक्त नहीं हो सकता, जीवन से कोई मुक्त नहीं हो सकता। ये प्रोग्रामिंग, ये सनातन बीज है उत्पत्ति स्थिति और लय का, इसमें से मुक्ति है ही नहीं। जिन लोगों ने ये कह दिया कि जन्म मरण के चक्कर से, फेरे से हमें छूटना है, मुक्त होना है, या तो वो आत्मज्ञानी नहीं है, या तो वो उस उच्चतम गति को प्राप्त नहीं हुए हैं, या तो फिर वो जो समझाना चाहते हैं वो आपको प्रॉपरली समझा नहीं सक रहे हैं, या फिर वो जो समझाना चाहते हैं वो आप समझ नहीं रहे। फिर से बता दूं आपको, यदि आप अर्थार्थी भक्त हो गए और वैभव के लिए भगवान के एजेंट बनाकर उसके सानिध्य में रहे, जैसे कि कृष्ण थे, तो कृष्ण के सानिध्य में कई लोग, जब कृष्ण हयात थे तब भी कई लोग थे, लेकिन सबका ध्यान अपने अपने वैभव में था, तो कृष्ण को एजेंट बनाकर यूज किया करते थे। अपने पर आया हुआ संकट निवारण करने हेतु संकट के समय कृष्ण का उपयोग किया करते थे, जैसे द्रौपदी ने किया था, जैसे दुर्योधन ने उनकी सेना ले ली थी। कई रहस्यों को जानने की चेष्टा करने वाले तो कृष्ण का सहारा लिया करते थे, लेकिन इन सबका ध्यान स्थूल में था। जिनका ध्यान स्थूल में है वो मरेंगे भी स्थूल में, क्योंकि सारा जीवन ही स्थूल में है ना, तो गति भी तो उसी दिशा की है, परम गति नहीं है। परमात्मा की ओर गति परम गति, संसार की ओर गति सांसारिक गति। ये तीनों की जो स्थूल में है उनकी गति सांसारिक गति है, इसलिए उनका पुनर्जन्म अनिवार्य है, स्थूल में अनिवार्य है। अब जिसका ध्यान उस तत्व में आ गया, अनित्य का बोध करने में आ गया, उसका ध्यान बुद्धत्व में आ गया, उसका ध्यान सनातन बीज के लिए आ गया, अब उसके ध्यान में, उसके लगन में, उसके ध्यास में वही वो होने के कारण उसकी गति परम गति है, सांसारिक गति नहीं है। इसलिए संसार में उसका अंतिम जन्म है, अब उसका जन्म होगा तो परम गति में होगा, दिव्य जन्म होगा। अब दिव्य जन्म देवताओं का जन्म होगा। आप जब भी जन्मेंगे तब देवता बनकर जन्मेंगे, साक्षात देवरूप। आप कहेंगे यहीं पर, हाँ, इच्छा हुई तो यहाँ पर, अन्यथा देवलोक में। आपको पता नहीं कि ये ब्रह्मांड कहाँ तक विस्तारित है। जैसे जैसे ध्यान में उतरेंगे वैसे वैसे पता चलेगा कि क्या है।
आपका दिव्य जन्म होगा, अनेक सिद्धियों के साथ जन्म होगा, रिद्धि सिद्धियां, सब कुछ दिव्य। और ये दिव्यत्व क्यों? क्योंकि ये दिव्यत्व लोगों के संकट दूर करने के लिए, लोगों को वैभव देने के लिए, लोगों को जिज्ञासा पूर्ण करने के लिए, लोगों का भला करने के लिए। इसीलिए तो आप अनेक देवी देवताओं का पूजन किया करते हैं, क्योंकि वैभव पाना है तो वैभव लक्ष्मी को पूजो। शरीर को बलदंड बनाना है, बाहुबली बनना है तो हनुमान को पूजो, है ना। पढ़ाई में अव्वल आना है तो फिर शारदा को पूजो। अच्छा कुछ लिखना है, कुछ बनाना है तो सरस्वती का पूजन करो। क्या है ये? आप उन देवताओं का पूजन कर रहे हो जो देवताएं आप में से ही प्रमोट किए गए महात्मा है। हनुमान जी जिनका प्रमोशन हुआ और वो देवता बन गए, शक्ति की देवता बन गए। मां शारदा जिनका प्रमोशन हुआ और वो दिव्य बन गई। मां चंडिका दिव्य बन गई, जगदम्बा दुर्गा दिव्य बन गई, विश्वकर्मा दिव्य बन गए, धन्वंतरी दिव्य बन गए। ये सारे जितने भी आप जानते हो ये सारे दिव्य बन गए। अब ये दिव्य बनकर अब अन्य लोगों का संकट दूर कर रहे हैं, अन्य लोगों की समस्याओं को दूर कर रहे हैं, उनको वैभव दे रहे हैं। ये वो है। आओ अगला श्लोक देखो, 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। कामैस्तेस्ते ऋतज्ञानः प्रपद्यन्ते अन्य देवतः तम तम नियमम आस्थाय प्रकृत्या नियता स्वया। अर्थात जिन भोगों की कामना करने के कारण लोगों का ज्ञान हरा जा चुका है, वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर संबंधित नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं का पूजन किया करते हैं। आप जब हनुमान जी का पूजन कर रहे हो तो उत्पत्ति स्थिति लय को जानने के लिए नहीं कर रहे हो, बाहुबली बनने के लिए, बलदंड बनने के लिए कर रहे हो। आप जब लक्ष्मी का पूजन कर रहे हो तो आपको कोई सनातन बीज जानना थोड़ी है। क्या है अनित्य का बोध, क्या है आत्मज्ञान, आपको क्या जानना है? बस लक्ष्मी है और पैसा चाहिए, कुबेर जी है, पैसा चाहिए, और क्या चाहिए। तो जिन जिन कामनाओं से आप प्रेरित होते हो, उन उन कामनाओं को, उन उन भोगों को पूर्ण करने के लिए आप उनके संबंधित नियमों का पालन करके उन देवताओं का पूजन किया करते हैं। आप समझ रहे हो? कोई विरला होता है जो मुझे ध्याता है और वो आत्मज्ञानी होता है, इसलिए वो मेरा स्वरूप है। जितने लोगों से मिलेंगे आप, उतने लोगों को पूछेंगे आप कि आपको क्या चाहिए भगवान से। हमने भगवान के सामने आपको खड़ा कर दिया, क्या चाहिए? अरे मेरे बेटे को नौकरी चाहिए। क्या चाहिए? मेरी बेटी का स्वास्थ्य अच्छा नहीं, उसका स्वास्थ्य अच्छा करके चाहिए। क्या चाहिए? मुझे बंगला चाहिए, बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे बंगला मिल जाए। क्या चाहिए आपको? नहीं, मैं खोज करना चाहता हूँ, मैं भी ढूंढना चाहता हूँ कि हिंदू धर्म क्या है, मुझे हिंदू धर्म की खोज करनी, भारत की खोज करनी है, खोजी बनना चाहता हूँ। फिर और कुछ चाहिए? नहीं, और क्या चाहिए? वैभव मिल गया, संकट दूर करके मिल गए, जिज्ञासा हो गई, बाकी सब और क्या चाहिए? यही तो ज्ञान लगता है। नहीं, आपने जितनी पढ़ाई की है दीदी, आपकी पढ़ाई आपको ज्ञानी नहीं बना सकती, जिज्ञासु बना सकती है।
आपका ध्यान भौतिक शास्त्र में था, भाषाओं में था, उनमें जिज्ञासा थी आपकी, वो खोजना था आपको। आपको अनित्य का बोध थोड़ी कराना था, आपको आत्मज्ञान थोड़ी चाहिए था। बता तो दो कि गणित के प्रोफेसर हो गए आप, भौतिक शास्त्री हो गए आप, इतिहासकार हो गए आप, लिटरेचर पढ़ा आपने, इंजीनियरिंग पढ़ा आपने, मेडिकल साइंस पढ़ा आपने, लेकिन आपको अनित्य का बोध क्या हुआ? आपको आत्मज्ञान क्या हुआ? कुछ भी नहीं, इसका संबंध है ही नहीं। आप जिज्ञासु जरूर हो गए। इसलिए इस दुनिया में उंगली पर गिने जा सकते हैं ऐसे ही लोग आत्मज्ञानी हैं। और ये आत्मज्ञानी यदि आपको मिल जावे तो क्या है, आप तो निहाल हो गए। आपको तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ही मिल गए। नहीं उनका चेहरा मेल खाएगा। वैसे भी आप पिछले जन्म में जिस चेहरे के थे उसी चेहरे के इस जन्म में हो क्या? अगले जन्म में बनोगे क्या? छोड़ दो, बचपन में जो चेहरा था वो तो भी जवानी में बुढ़ापे में है क्या? मैच हो रहा है क्या? वो भी तो बदल रहा है। एक ही जीवन में चेहरे बदल रहे हैं, तो फिर आप कहाँ ढूंढ रहे हो कि भगवान श्री कृष्ण का चेहरा फिर से मिल जाए, उनका पहराव फिर से मिल जाए, उनकी आदतें फिर से मिल जाए? नहीं, उनकी जो परम गति है वो गति मिल गई तो समझ लेना कि बस आपके पास मैं पहुंच गया। अब कृष्ण का उपयोग कैसे करना है? आर्त भक्ति करके करना है, जिज्ञासा पूरी करने के लिए करना है, या फिर अर्थार्थी माने वैभव पाने के लिए करना है, इच्छा आपकी है, या फिर उससे आत्मज्ञान पाकर मोक्ष मुक्त होने के लिए करना है, इच्छा आपकी है। कृष्णम वंदे जगत गुरुम, केवल कहा गया कि कृष्ण जगत को गुरु बनकर सिखा रहा है, लेकिन कृष्ण के उस महत्वपूर्ण ऐसे उच्चतम धाम को पहुंचने की इच्छा कितने ने रखी। कृष्ण को एजेंट जरूर बना दिया। सब आपके हाथ में है। तो क्या हमने इन देवताओं का पूजन करना बंद करना चाहिए? क्या लक्ष्मी का पूजन हो या ना हो? हनुमान जी की पूजा करनी कि नहीं करनी? बता दो एक बार, श्री गणेश जी की पूजा करनी कि नहीं करनी? आया ना, प्रश्न आ गया ना कि हमारे मंदिर में कितनी देवताएं होनी चाहिए। जिन जिन भोगों से अपनी कामनाओं पूर्ण करना चाहते हो, उन भोगों के कारण, कामनाओं के कारण लोगों का ज्ञान हरा जा चुका है। वे लोग अपने स्वभाव से प्रेरित होकर संबंधित नियमों का पालन करते हुए अन्य देवताओं का भजन पूजन किया करते हैं। देवी का भंडारा है, भजन पूजन है, रात्रि सा गोंधड़ है। हमारी देवी मालूम है आपको, कुलस्वामिनी है, उनको ऐसा ही लगता है। किसने कहा आपको? नहीं, वो हमारे दादाजी ने कहा। दादाजी को किसने कहा? उनके नानी ने कहा। नानी को उनके परनानी ने कहा। चलने दो, चलने दो, चलने दो। ना उनको पता था, ना इनको पता है, ना आगे पता है, ना आगे को पता है। सब भय के कारण कर रहे हैं, सब मोह के कारण कर रहे हैं, सब भोगों में आसक्त है, लोलुप है, कामना के कारण कर रहे हैं। तो साफ बता दो ना, करना है कि नहीं करना है? जरूर। जब तक आपको स्थूल की आवश्यकता है तब तक आप देवताओं का सहारा लेंगे। उसे देवयज्ञ कहा गया है। उन देवताओं का आदर करो। देवान भावयतानि न ते देवा भावयन्तु वहा परस्परम भावयन्तः श्रेय परम वाप्सिता। आप देवताओं का पूजन भी करो, देवता से संलग्न भी रहो। आप जो कर्म कर रहे हो वो देवताओं को अर्पित भी करो, देवताओं आपको पुष्ट करेंगे। इस प्रकार से लगा रहेगा, लेकिन आप इसमें अटक कर मृत्यु तक मत पहुंच जाना।
मृत्यु से पहले आपको अनित्य का बोध हो जाए, बुद्धत्व का बोध हो जाए और आप कृष्णत्व में, बुद्धत्व में, वासुदेव में आ जाए। सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ परमात्मा है, भगवान है। यहाँ तक आप पहुँच पाए, आपकी मति पहुँच पाए, दिमाग में से कुछ निकले, अचानक से कोई 2 बजे रात्रि को जगा दे और पूछे क्या है जीवन, बस सब कुछ वासुदेव है, सब कुछ अनित्य का बोध है, सब कुछ आत्मा में ही निहित है। उत्पत्ति स्थिति लय के अलावा कुछ नहीं है। आप परम गति को प्राप्त हो जाओगे। उत्तम गति वही है। उदारः सर्व एवैते ज्ञानित्वात्मेव मे मतम आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवान उत्तमाम गतिम। जो ज्ञानी है वो मेरा साक्षात स्वरूप है और वही उत्तम गति को प्राप्त हुआ है। तो अब आप अपने जीवन में लीला शुरू कर देंगे, क्योंकि जब आप निजध्यास करना शुरू कर दोगे, ध्यान करने के लिए बैठना, आंखें बंद कर लेना, श्वास भीतर आ रही है, बाहर जा रही है, श्वास नित्य है, अनित्य है, भीतर आई, रुकी नहीं, चली गई, कुछ समय के लिए आई, चली गई, बाहर गई, कुछ समय बाहर रही, फिर चली आई। ये लगातार चलने दो। फिर सुख आता है, रुकता है, चला जाता है, दुख आता है, रुकता है, चला जाता है, प्रेम आता है, रिश्ते आते हैं, रुकते हैं, चले जाते हैं, पैसा, धन, संपत्ति, सब कुछ, मान सम्मान, पद, प्रतिष्ठा, सब कुछ अनित्य तो है। सबका उत्पन्न होना, सबका कुछ देर टिकना, सबका निश्चित हुए लय होना, ये मैं जान रहा हूँ। इस ज्ञान को आप बढ़ाते जाओ, इस ध्यान में आप लग जाओ और फिर आप सब तरफ जब देखोगे, तब जब तक वो है तब तक उसका उपयोग करना, उसकी लीला करना है, मुक्त हो जाना है। आया तब भी वासुदेव का आया, गया तब भी वासुदेव का ही गया। माने ब्रह्मांड में ही रहा, ब्रह्मांड का ही था, ब्रह्मांड में ही रहा, और क्या होगा। इस प्रकार से आप इस ध्यान में लग जाओ तो आपकी मन और बुद्धि वासुदेव में लग जाएगी। फिर आपके मन में आता है कि भाई वासुदेव की यदि हम ध्यान करने लगेंगे, मन बुद्धि उसमें लगाएंगे तो पैसा आएगा कि नहीं। अरे बाबा, इतना पैसा होगा, इतना धन होगा, इतने रिश्तेदार होंगे, इतने होंगे कि आप उसको कहेंगे नहीं चाहिए, चलो ले जाओ, सब ले जाओ, लुटा दो, लुटा दो, लुटा दो। ये क्या बात है। देखो बुद्ध के पास कौन से राजा गए थे। बुद्ध जब बुद्धत्व में आए, उससे पहले सिद्धार्थ थे। तब जब वो स्थूल में ध्यान किया करते थे, जब वो स्थूल में ही अटके हुए थे, तब उनके खुद के महल थे। लेकिन जब वो बुद्धत्व में आ गए और उनको अनित्य का बोध होने लगा, और जब उनकी लीला शुरू हो गई, तो कई प्रकार के राजा आए। हमारा सारा साम्राज्य आप ले लो, सब कुछ ले लो। पढ़ो, फिर से पढ़ो, इतिहास पढ़ो। बुद्ध के लिए वो क्या मायने रखता था। अब जो परम गति को प्राप्त हो गए हैं, उनको उसकी क्या जरूरत है, वो तो उनसे है। कई सुंदरियां थी, कई लोग थे, कई प्रकार के व्यंजन थे, कई प्रकार के पदार्थ थे, लेकिन भोग में ध्यान था ही कब। ध्यान तो परम गति में था, ध्यान तो परमात्मा में था। अब इनकी जरूरत कहाँ रह गई। डिपेंड करता है, आपके पास 2 चॉइसेस दे दी है। गीता ने आपके पास ये 2 चॉइस दी है। ये ज्ञान विज्ञान है। पहली चॉइस है, आप स्थूल की ओर जाना चाहते हो तो देवताओं का पूजन भजन करो। आप सूक्ष्म में अर्थात मूल में अर्थात सनातन बीज में जाना चाहते हो तो वासुदेव का, सनातन बीज का,
उत्पत्ति स्थिति लय वाले अनित्य का बोध कराने वाली आत्मा का पूजन करो। चॉइस है। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।